प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 समानांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 9.3 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 क्या है स्टेटमेंट, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC। हमारे पास एक चतुर्भुज दी हुई है ABCD, हमें नहीं पता ये किस प्रकार की है, वो लास्ट में हमने सिद्ध करना है। ABCD एक चतुर्भुज है, इसके विकर्ण AC और BD प्रतिच्छेद करते हैं O पर और एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC। इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। एक समलंब कब होता है कि जबकि एक पेयर हमारा क्या हो जाए, एक दूसरे के अपोजिट लाइन जो हैं, अपोजिट रेखाएं समानांतर हो जाएं, चाहे कोई भी हो जाए। तो हम यहाँ पे AB समानांतर CD दिखाएंगे, समलंब हो जाएगा। देखिए चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में AC व BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस प्रकार जो ये त्रिभुजें बनी हैं, इनमें से एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC बन गया। अब अगर AOD में मैं AOB मिला दूं तो मेरी ट्रायंगल ADB बन जाएगी। दोनों तरफ AOB मिला दें, यहां से ABC बन जाएगी। हमने क्या किया, एरिया AOD प्लस एरिया AOB मिला दिया हमने, ट्रायंगल AOB। इधर भी मिलाना पड़ेगा, एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ AOB। तो यहाँ से ये ट्रायंगल बन जाएगी, AOD में AOB मिलाएंगे तो ABD बन जाएगा हमारे पास। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू, इसमें ये मिलाएंगे तो ABC बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ध्यान दीजिए, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों सेम बेस, समान आधार पर बन गई। किसके ऊपर, ABD ABC बन गई। ठीक है, ये दोनों त्रिभुजें समान आधार कौन सा है, AB पर स्थित है, AB पर स्थित है। अगर दो त्रिभुजें समान आधार पर हों और उनका एरिया इक्वल होता है तो वो हमेशा समानांतर रेखाओं के बीच, हम पहले कर चुके हैं ये, इसलिए त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABC समानांतर रेखाओं के बीच हैं। और समांतर रेखाओं के बीच है तो इसका मतलब AB क्या हो जाएगा, AB पैरेलल टू CD हो गया। अगर AB पैरेलल टू CD हो गया तो ABCD एक ट्रेपीजियम हो गया, समलंब हो गया। यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। बहुत ही आसान सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये आपकी एक्सरसाइज 9.3 का लास्ट क्वेश्चन है। आकृति में, इस आकृति में एरिया ऑफ DRC, इस ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल है, एरिया ऑफ DPC। इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है। और एरिया ऑफ BDP ये वाली ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू ARC, इस ट्रायंगल के इक्वल है। दर्शाइए कि दोनों चतुर्भुज कौन कौन सा, ABCD और DCPR क्या है, समलंब है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, हमने एक दो अपोजिट लाइंस को क्या दिखा दें, समानांतर दिखा दें तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा।
सॉल्यूशन देखिए, हमें क्या दिया हुआ है आकृति में, ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC किसके इक्वल दिया हुआ है, एरिया ऑफ DPC, ये हमें दिया है एरिया ऑफ DRC और DPC, ये दोनों ही ट्रायंगल किस आधार पर है, DC पर है, और इन दोनों का एरिया भी क्या है, इक्वल है, तो ये क्या होंगी, दो समानांतर रेखाओं के बीच में होंगी, दिया है, तथा ट्रायंगल DRC व ट्रायंगल DPC समान आधार DC पर स्थित हैं, DC पर स्थित हैं। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों समानांतर रेखाओं के बीच में होंगी, इसलिए ट्रायंगल DRC व ट्रायंगल DPC समानांतर रेखाओं के बीच है, समानांतर रेखाओं के बीच है। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब DC जो है वो समानांतर होगा किसके, RP के, और अगर ऐसा हो गया ये इसके समानांतर होगी तो DRPC क्या बन जाएगा हमारे पास, सो DCPR एक क्या हो गया, समलंब है, ठीक है, समलंब है। अब दूसरे पार्ट में हमने क्या करना है, BDP का एरिया ACR के इक्वल दिया हुआ है, इसको मान लो हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया, हमें दिया है, क्या दिया है, एरिया ऑफ BDP या एरिया ऑफ ARC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BDP, इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है। अब मान लीजिए इस ट्रायंगल में से हम इस ट्रायंगल में से कौन सी ट्रायंगल निकाल दें, DCR निकाल दें, DCR माइनस कर दें, तो इधर से क्या कर देंगे हम DPC माइनस, ये क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो हमने क्या किया, ये समीकरण नंबर मान लीजिए मैं 2 मान लूँ, तो 2 माइनस 1 कर दो आप, 2 माइनस 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC, राइट हैंड साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP में से एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC हमने माइनस कर दिया, ARC में से DRC माइनस करूंगा तो ACD हो जाएगा, ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल ADC, और इधर इसमें से ये वाली माइनस करोगे तो BDC हो जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। लेकिन ये दोनों ट्रायंगल कौन से वाली, ADC और BDC, ये दोनों किस आधार पर हैं, समान आधार DC पर हैं। दोनों त्रिभुजें समान आधार DC पर स्थित हैं, और अगर समान आधार हैं तो इसलिए समानांतर रेखाओं के, इसलिए दोनों त्रिभुजें समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, और अगर ऐसा है तो हमारे पास कौन सी रेखा, AB समानांतर, इसलिए AB पैरेलल टू CD हो जाएगा, और अगर AB पैरेलल टू CD है तो ABCD एक समलंब है, तो दोनों ही समलंब हो गए, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। ये हमने प्रूव कर दिया, दोनों के दोनों पार्ट हैंस प्रूव, और ये आपकी एक्सरसाइज 9.3 पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में
अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।